हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फेज 13 जो एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज हम लोग को ऐसा लग रहा है कि नहीं कि मैथ में जो या किसी और भी सब्जेक्ट में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आउट ऑफ बॉक्स पूछे जा रहे हैं। नहीं, आउट ऑफ बॉक्स नहीं पूछे जा रहे हैं। सवाल ऐसा है कि जो आपको सिलेबस दे दिया गया है उसी में पूछे जा रहे हो। अब क्या हो गया है, जैसे इंग्लिश में वोकैब नहीं पूछ रहे हैं, उसके जगह पे एक्टिव पैसिव या फिर जिसको वॉइस बोलते हैं उसके सवाल एक के जगह 5 कर दिए गए, नरेशन के सवाल बढ़ा दिए गए। तो कहने का मतलब है सिलेबस पहले से डिफाइन था, वो छेड़छाड़ कहाँ कर रहा है कि किसी का कंटेंट हटा दिया और किसी जगह पे जो कंटेंट है उसको बढ़ा दिया गया है। बस यही बात है। तो कहने का मतलब है वही बात जाके मैथ में आती है। मैथ में जैसे कहीं भी आप देखेंगे कि या तो पूरी झारखंड का बात कर लीजिए या कहीं का बात कर लीजिए, जो भी टीचर लगभग जो ऑफलाइन बैचेज में पढ़ा रहे होते हैं वो कोई भी शिक्षक डीआई नहीं छूता। डीआई नहीं छूता, फिर प्रोबेबिलिटी नहीं छूता, परमुटेशन कम्बिनेशन नहीं छूता। अब मजबूरी बना दिया है भाई, क्योंकि आपको ये चीज़ें लेके ही चलनी पड़ेगी। पहले से तो डीआई में 4-5 सवाल आते थे, धीरे धीरे 2 कर दिया। अब परमुटेशन कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी से सवाल भर भर के आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि कहीं भी देखते हैं जो ऑफलाइन बैचेज होते हैं उसमें से सिलेबस को एकदम बाइकट ही कर दिया गया है। और सिलेबस बाइकट करने का मतलब है क्या, उसमें प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ाए नहीं जाते, परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़ाए नहीं जाते। सबसे बड़ी बात होता है क्या कि जो ऑफलाइन बैचेज का एक जो डिमेरिट्स है वो ये है कि एक तो क्लास मतलब एक सिस्टमेटिक वे से चलाना होता है और एक बहुत कम क्लास रखने होते हैं ताकि सिलेबस को एक टाइम पीरियड में कंप्लीट किया जा सके। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो बच्चे का जो सिलेबस होता है वो कंप्लीट पूरी तरह से नहीं हो पाता। जैसे परमुटेशन कम्बिनेशन नहीं पढ़ाया जाता, फिर प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ाया जाता, और भी चैप्टर हैं, एक तो ऐसे चैप्टर हैं जो पढ़ाया ही नहीं जाता है। तो और फिर डीआई में एकदम ना के बराबर ध्यान दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर इस सेक्शन से 5 या 6 सवाल पूछे गए और 5 और 6 सवाल अगर छूट जाते हैं तो आप तो ऐसे भी एग्ज़ाम से ऑटोमेटिक बाहर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है जो भी वैसे संस्थान चला रहे हैं, वैसे शिक्षक हैं जो आज तक परमुटेशन कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ाए हैं। और दूसरी बात कि पढ़ा देना बड़ी बात नहीं है। चाहे कोई भी चैप्टर आप अर्थमेटिक का पढ़ा रहे हो, एडवांस का पढ़ा रहे हो, उसमें सवाल का जो स्तर है उसको बढ़िया रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई जगहों पर हमने देखा है कि जो सवाल का स्तर है बिल्कुल बेकार है। हाँ, तो भाई कम से कम ठीक है कि बच्चे आप पे भरोसा करके आप तक पहुँचते हैं, तो वो आपका प्रयास होना चाहिए कि हम बच्चे के भरोसे पर खरा उतरें। इससे क्या होता है कि आज मान लीजिए शुरुआत में बच्चे आपसे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, अंत में उसको पता चला कि जो आपने पढ़ाया उसका जो स्तर था बहुत निम्न स्तर का था। तो कहने का मतलब जब एग्ज़ाम में वो सवाल पूछे ही नहीं जा रहे हैं या स्तर उससे बहुत उठा कर पूछ रहा है तो बच्चों को काफ़ी समस्या आती है। कल वही बच्चे फिर आपको इस बात के लिए प्रीफर नहीं करेंगे कि नहीं भाई ऑफलाइन का बिल्कुल सही में जो लेवल है वो बिल्कुल गिरा हुआ है या बिल्कुल जो उसका स्तर है बिल्कुल निम्न स्तर का है। तो कहीं ना कहीं जो भी ऑफलाइन क्लासेस हैं या जो भी ऑनलाइन भी क्लासेस हैं, ऐसा नहीं कि सब बढ़िया है। तो जिन्होंने प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कम्बिनेशन या फिर डीआई पे बेहतर काम नहीं किया है वो काम करें और बच्चे तक जो इन चैप्टर है जैसे कि प्रोबेबिलिटी है, परमुटेशन कम्बिनेशन है, इसका एक बेहतर निचोड़ बच्चों तक पहुँचे ताकि बच्चे इसके भी सवाल पे अटैम्प्ट ले पाएँ। अदरवाइज़ क्या होगा कि बच्चे सवाल बना ही नहीं पाएंगे, फिर वो एग्ज़ाम में छटेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं बच्चे आपको सामने आके भले ना बोल पाए लेकिन बोलेंगे तो ज़रूर, अपने दिल में तो ज़रूर बोलेंगे कि नहीं भाई वहाँ पढ़े, सवाल का स्तर बढ़िया नहीं था, क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम कराए गए थे, इस वजह से हमारा प्रैक्टिस नहीं हो पाया। और जब प्रैक्टिस नहीं हो पाया तो फिर बच्चे क्या करेंगे भाई, बच्चे का पेपर ख़राब होगा, बच्चे का करियर ख़राब होगा, बच्चे का समय ख़राब होगा। फिर वो बच्चे कभी किसी दूसरे बच्चे को गाइड नहीं करेंगे कि फला जगह पे जाओ, वहाँ पढ़ने के लिए जाओ, वहाँ पढ़ाई अच्छा होता है, क्योंकि आपने शुरुआत में ही उस बच्चे के साथ फेयर या फिर अच्छे तरह से पढ़ाया ही नहीं ताकि वो बच्चा आपके बारे में कल अच्छा बोले। तो सभी से जो भी संस्थान हो, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, वैसे से मेरा एक हाथ जोड़ के विनती रहेगा कि आप लोग परमुटेशन कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, तीसरा डीआई, ये 3 सेक्शन पे बेहतर काम करें ताकि बच्चों का जो करियर हो वो बेहतर हो पाए। करियर कब बेहतर होगा, जब बच्चे सवाल बेहतर बना पाएंगे या बेहतर तरीके से बना पाएंगे।
बस इन्हीं चीज़ों को लेकर आज हम ये ऑनलाइन या फिर ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि सारे संस्थान वालों के पास पहुँचे, सारे बच्चों के पास पहुँचे, और बच्चों को अगर लगे कि नहीं ये हम उनके बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं, तो आप बच्चे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।